वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा आप सभी को पता है कि 5 जून को शिफ्ट 1 में आप लोग का एग्जामिनेशन हुआ था, किसका? बीएड का। और बीएड में किसका एग्जामिनेशन हुआ था? तो लैंग्वेज ग्रुप का आपका एग्जामिनेशन हुआ था 5 जून को। तो लैंग्वेज ग्रुप का आपको पहले बताते हैं कि लैंग्वेज ग्रुप का जो एग्जामिनेशन होगा वह 3 दिन चल रहा है। ठीक है, 3 दिनों तक आपका जो एग्जामिनेशन होगा लैंग्वेज ग्रुप का। तो लैंग्वेज ग्रुप में आपका नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इससे ज्यादा नंबर वालों को नुकसान होगा या फिर कम नंबर वालों को फायदा होगा, ये हम वीडियो के एंड में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि आज जो पेपर हुआ था लैंग्वेज ग्रुप का, उसका लेवल क्या था। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि इसका जो लेवल था वह इजी टू मॉडरेट रखा गया था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट आपका इसका पेपर रखा गया था। यानी ये यूं कह सकते हैं कि यह पेपर आपका जो था वह मीडियम था। और एवरेज जो क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं कि एवरेज क्वेश्चन जो कितना लगाया गया था, तो वह आपका 60 क्वेश्चन यहाँ पर एवरेज जा रहा है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं पैटर्न पे। अब बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आज जो आपका पेपर हुआ है 5 जून का, उस पर आपका जो पेपर पैटर्न है लैंग्वेज का वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि 7 जून को भी पेपर होगा आप लोग का, और उसके बाद एक और आपका एग्जामिनेशन होगा जिसका डेट अनाउंस होगा बाद में। तो इसमें आपको बता दें कि पेपर पैटर्न जो रहा हुआ पार्ट ए में आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर 9 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से पूछे गए थे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक आपको करना है। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, कम से कम आपके यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स और जीके से रहे थे। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग से क्वेश्चन बात करते हैं तो 4 क्वेश्चन जो है मैथ के थे, और 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वह रीजनिंग के भी रहे थे। तो ये आपके क्वेश्चन की संख्या थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 4 4 8 9 9 18 और इसके बाद 6, मतलब ये 25 क्वेश्चन आपका इसमें डिवाइड आपका था। ठीक है, पार्ट बी में अगर हम बात करते हैं कि 5 जून को जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हिंदी से, इंग्लिश और संस्कृत से। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज रखा गया था वह 60% जो आपका था पार्ट बी में। ध्यान रखिएगा, पार्ट बी में जो 60% क्वेश्चन आए थे वह संस्कृत से पूछे गए थे। और उसके बाद इंग्लिश से आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 20 से 25% जो है वह आपका इंग्लिश का रहा, और उसी प्रकार से 20 से 25% जो है वह आपका क्वेश्चन हिंदी से रहा था। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि हाँ 25 25 50 हो गया और 60 हो गया तो 110% कैसे हो गया। ये मैं एक केवल आपको लमसम बता रहा हूँ, लेकिन 60 क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वह संस्कृत के पूछे गए थे। अगर आपको संस्कृत का बेसिक अच्छा से पता है तो आप फिर अच्छा इसमें भी स्कोर कर सकते हैं। ये था आपका पेपर पैटर्न, और कैसा पेपर आया था ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे कुछ चीज मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ, वो चीजें ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बताया कि आप लोग का लैंग्वेज ग्रुप का जो पेपर है वो आपका 3 दिन हो रहा है, यानी कि डे 1, डे 2 और डे 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि डे 1 में जो पेपर आया था वह कह सकते हैं कि मीडियम रहा, या फिर इजी भी कह सकते हैं इसको हम लोग पेपर को, आप मान लेते हैं मीडियम था आपका। ठीक है, डे 2 में आपको मान लेते हैं कि क्वेश्चन जो है आपका इजी रहेगा, और डे 3 में जो आपका क्वेश्चन रहेगा वह आपका हार्ड रहेगा। तो ये आपका रूल है, एनटीए का रूल है कि अगर कोई पेपर आपका मीडियम है तो दूसरा पेपर इजी रहेगा और तीसरा पेपर हार्ड रहेगा, तभी वो आपका नॉर्मेशन लागू होगा। अब यहाँ पे जो आपका नुकसान होगा वह जो हाईएस्ट नंबर लाए रहेंगे स्टूडेंट, उनको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। ठीक है, उनको यहाँ पर लॉस होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब लॉस कैसे होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जिनका मार्क्स थोड़ा सा लो रह गया उनको यहाँ पर फायदा होने वाला है नॉर्मलाइजेशन के थ्रू पे। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि फायदा किसको होगा, जो कि इनका मार्क्स जो है वह कम होगा। अब ये किसके द्वारा फायदा नुकसान हो रहा है, तो भाई ये आपका नॉर्मलाइजेशन के द्वारा हो रहा है। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या होगा मैं आपको अगर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे बातें आप लोग ध्यान रखिएगा इतनी चीजें। अब हम आते हैं कि क्वेश्चन कैसा आया था। और उससे पहले एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि आज जो क्वेश्चन आए थे, यानी कि 5 जून को जो क्वेश्चन आए थे, अगर इससे संबंधित आपको क्वेश्चन और भी कहीं से मिल रहे हैं, या फिर जो वीडियो ये देख रहे हैं 5 जून को जिनका एग्जामिनेशन हो गया है, वो जरूर कमेंट में अपने क्वेश्चन जो है पुट करेंगे मेरे क्वेश्चन बताने के बाद। क्योंकि हो सकता है कि आपके 5 जून के बाद जो 7 जून का एग्जामिनेशन हो, या फिर नेक्स्ट डे जो आपका एग्जामिनेशन हो, उसमें क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हो जाए। तो क्वेश्चन को आप लोग जो पूछे गए हैं उनको एक बार जरूर आप लोग उसको रिवीजन करिएगा, देखिएगा कैसा क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने यहाँ पर बताने वाला हूँ कैसा क्वेश्चन यहाँ पर आएगा था। तो हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में आपका वर्णमाला से क्वेश्चन था 3 प्रश्न, आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके आए हुए थे। इसके बाद आपका हिंदी साहित्य से प्रश्न आया था, कबीरदास, कुंभनदास, तुलसीदास किस काल के कवि थे,
इनके बारे में पूछा गया था। मैं केवल क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि आप लोग को पता चल सके क्वेश्चन क्या आया था, और ये क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन था वो इंग्लिश में भी काउंसिल का सिनोनिम्स पूछा गया था। इसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस में आर्यभट्ट फर्स्ट जो सैटेलाइट है वो कब लॉन्च किया गया था, इसके बारे में पूछा गया था। फिर आपका जनरल अवेयरनेस में ही पोस्टल डे कब मनाया था, यह बात किया गया था। इसके बाद पार्ट बी में जैसे मैंने बताया कि 40% आपका संस्कृत, यहाँ पे 20% हिंदी और 20% इंग्लिश। तो लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 60% आपका यहाँ पर जो पूछा गया था वो आपका संस्कृत से पूछा गया था। ठीक है, तो संस्कृत ज्यादा आप लोग ये नहीं है। यहाँ पे बात और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताना भूल गया यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पूछा गया है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपका नहीं पूछा गया है। तो ये जरूरी नहीं है कि 5 जून का जो एग्जामिनेशन हुआ था डे 1 में उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पूछा है, तो ऐसा नहीं कि डे 2 और डे 3 में ना पूछे, डे 2 और डे 3 में भी टीचिंग एप्टीट्यूड पूछ सकता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी तैयार करके आप लोग जाइएगा, ऐसा नहीं कि आपको डे 1 में नहीं पूछा टीचिंग एप्टीट्यूड तो डे 2 और डे 3 पे ना पूछे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पुराण से संबंधित पूछा गया था कि पुराणों की संख्या कितनी है। इसके बाद आपका इंग्लिश में पूछा गया था प्रूव एक वर्ड है, इसका आपको पास्ट पार्टिसिपल बताना था, क्या होगा इसका। इसके बाद आपका शिव पतिव्रता में आपका पूछा गया था कौन सा आपका छंद इसमें है। वाक्य के भेद पूछे गए थे हिंदी से, और इंग्लिश का एक सेंटेंस था सी इज सिटिंग नियर, फिर यहाँ पे आपको भरना था रिवर, ये आपका क्वेश्चन रहा था। ठीक है, इसके बाद आपका संस्कृत से ही क्वेश्चन आपका आया था अस धातु का मध्यम पुरुष एक वचन पूछा गया था। नदी शब्द का द्वितीय आपका बहुवचन ये पूछा गया था। इसके बाद लब धातु के बारे में पूछा गया था। तो धातु के बारे में आप लोग अच्छे से समझ भी लीजिएगा। अनसिन पैसेज पूछे गए थे इंग्लिश और हिंदी दोनों से ही। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों से ही आपके अनसिन पैसेज पूछे गए थे। फिर यहाँ पर संस्कृत आपका शुरू हो जाता है, चरवाक दर्शन की सुक्ति के बारे में पूछा गया था, अष्टांग योग के यम का भेद पूछा गया था, साथ ही संयुक्त व्यंजन के बारे में पूछा गया था, वर्णों का उच्चारण स्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, भाषा विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछा गया था। भाषा विज्ञान या कह सकते हैं या फिर इसको भाषा का विकास भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, भाषा का विकास से भी प्रश्न आप लोग का पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद सूफी कवि से भी प्रश्न पूछा गया था। महाभारत में कितने श्लोक हैं ये आपका पूछा गया था। महाभारत रामायण इन सब चीजों के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। छंद के भेद क्रमवार पूछा गया था। उपनिषद के बारे में भी पूछा गया था। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन प्रकार थे और कैसा लेवल था उसके बारे में मैंने आप लोग को आज बताया है। तो जो भी स्टूडेंट 7 जून को अपना एग्जामिनेशन देने वाले हैं इन सभी क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। साथ ही जो मैंने आप लोग को बताया है कि आप लोग का हो सकता है पेपर बहुत ईजी रहे या फिर बहुत ज्यादा टफ रहे, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। आप लोग का नॉर्मलाइजेशन होगा और उसमें आप लोग को जो मैंने बताया कि जो जिनका मार्क्स कम होगा उनको थोड़ा सा फायदा होगा और जिनका ज्यादा मार्क्स होगा उनको थोड़ा सा लॉस भी हो सकता है। और ये क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके रिपीट होंगे, तो क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर हल करके जाइएगा। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।